आज मैं जो आपको कहानी जा रही हूँ वो कहानी है गरीब माँ की 3 बेटियों की कहानी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं गरीब माँ की 3 बेटियों की कहानी। शीतल के पति की मृत्यु हो जाती है और वह अपने पति की चिता के सामने सब कुछ हार कर बैठी होती है, क्योंकि शीतल का पति ही उसकी पूरी दुनिया था। वह अपने पति से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। शीतल अपने पति 3 बेटियों और जेठ जेठानी के साथ ही रहा करती थी, परंतु अचानक एक हादसे में शीतल के पति की मृत्यु हो जाती है। शीतल के पति की मृत्यु के बाद शीतल की जेठानी और जेठ भी अपने रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। शीतल की बच्ची अब घर के अंदर क्या कर रही है? तेरा यहाँ कुछ नहीं बचा है, तेरा पति मर चुका है, अब तेरा यहाँ कोई नहीं है। दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? ये मेरे पति का घर है, यानी कि मेरा घर है। आप मुझे यहाँ से कैसे निकाल सकती हैं? बड़ी आई से अपना घर कहने वाली, यहाँ तेरा कोई नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तेरे पति की मृत्यु तो हो चुकी है। अब तू अपनी इन तीनों बेटियों का खर्चा हमारे सर पर मारना चाहती है, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। तुम लोग अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। पर दीदी, ऐसी रात में मैं अपनी बच्चियों को कहाँ लेकर जाऊँ? ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इनको धक्के मारकर घर से बाहर निकालना पड़ेगा। इसके बाद शीतल के जेठ और जेठानी उसे धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं। ए भगवान, अब मैं ऐसी रात में अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊँ? माँ, मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पीना है। पूनम, तू अपनी दोनों छोटी बहनों का ध्यान रख, तब तक मैं इनके लिए पानी ढूंढती हूँ। शीतल अपनी बच्चियों की प्यास बुझाने के लिए पानी ढूंढने लगती है कि तभी उसके सामने एक गुंडा आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। जाने मन, तुझे प्यास लगी है ना? आ तेरी प्यास बुझा देता हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है, छोड़ दे इन्हें, वरना तू जानता नहीं है मैं तेरे साथ क्या करूँगा। अब तू कौन है और इसका क्या लगता है जो तुझे इसकी मदद करनी है? अब चल निकल यहाँ से। इसके बाद वो आदमी उस गुंडे की अच्छी तरह पिटाई करता है और उसे वहाँ से भगा देता है। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप ना होते तो बहुत गलत हो जाता। उसके बाद शीतल अपने बच्चों के साथ वहाँ से जाने लगती है। तभी वह आदमी कहता है, बहन, इतनी रात में तुम अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाओगी? यहाँ पास में मेरी मौसी का घर है, तुम वहाँ चलो। माँ, मुझे भूख लग रही है। बेटा, तुम सब मेरी मौसी के घर चलो, वहाँ मेरी मौसी तुम सबको अच्छा अच्छा खाना खिला देगी। इसके बाद शीतल उसी आदमी के साथ चली जाती है। जहाँ वह पहुँचती है उसी घर में एक बूढ़ी औरत होती है। शीतल की कहानी सुनाने के बाद वह कहती है, बेटा, तुम्हारी और तुम्हारी बच्चों की कहानी सुनकर बहुत बुरा लगा, पर तुम चिंता मत करो, अब तुम मेरे पास आ गई हो। यहाँ तुम जब तक चाहो जैसे चाहो रह सकती हो। यहाँ तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम यहाँ बैठो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ लेकर आती हूँ। रुको मौसी, मैं भी आता हूँ। बूढ़ी औरत और वह आदमी पीछे वाले कमरे में आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी शीतल अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, तुम यहीं रुको, मुझे उन अंकल से कुछ पूछना है। इसके बाद शीतल उस आदमी के पास जाती है और वो उस बूढ़ी औरत और आदमी की बातें सुन लेती है। देखो मौसी, 4 मुर्गियाँ फंसा कर लेकर आया हूँ और 3 लड़कियाँ तो बिल्कुल ताज़ी हैं। इनके तो हमें अच्छे दाम मिल जाएंगे ना? हाँ, दाम तो अच्छे मिल जाएंगे, पर उन्हें पता तो नहीं लगाना कि तू उन्हें अपनी मौसी के घर नहीं बल्कि कोठा उठा कर लाया है। ये सब सुनकर तो शीतल के होश उड़ जाते हैं।
नहीं, मैं अपनी बच्चियों के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मुझे अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जल्दी निकलना होगा। इसके बाद शीतल अपने बच्चों के पास आती है और उन्हें धीरे से कहती है, बच्चों, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। ये जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। तुम लोग एक एक करके यहाँ से निकलना। हम यहाँ से जा रहे हैं, ये किसी को पता नहीं लगना चाहिए। इसके बाद शीतल अपने बच्चों को एक एक करके वहाँ से निकालने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। उन लोगों को भागते हुए वो बूढ़ी औरत और वो आदमी देख लेते हैं और वो शीतल का पीछा करने लगते हैं। अरे इन्हें पकड़, नहीं तो ये भाग गई तो इतना बड़ा सौदा भी हाथ से निकल जाएगा। रुक जा, नहीं तो देख मैं तेरा क्या हाल करूँगा। रुक जा, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मेरी बच्चियों, जितना तेज भाग सकती हो भागो, रुकना नहीं है। इसके बाद शीतल को सामने ही हनुमान मंदिर दिखाई देता है। चलो बच्चों, हनुमान मंदिर में चलते हैं। वहाँ कोई ना कोई ज़रूर होगा। वहाँ ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसके बाद शीतल अपने बच्चों के साथ उसी हनुमान मंदिर में पहुँचती है। इसके बाद वो बूढ़ी औरत और वो आदमी वहाँ से चले जाते हैं। शीतल उस मंदिर में पहुँच जाती है। वहाँ पर उसे एक पुजारी दिखाई देते हैं। पुजारी के पूछने पर शीतल सारी कहानी उस पुजारी को बता देती है। बेटी, तुम चिंता मत करो, यहाँ तुम सुरक्षित हो। यहाँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हनुमान जी तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। पुजारी जी, क्या मैं आज रात यहाँ बेटियों के साथ रुक सकती हूँ? ये तो हनुमान जी का द्वार है, यहाँ तुम जब तक चाहे रह सकती हो। इसके बाद शीतल उसी मंदिर में रहने लगती है और मंदिर में सेवा करने लगती है। एक दिन शीतल पुजारी जी से कहती हैं, पुजारी जी, मुझे अपनी बेटियों का खर्चा निकालना है, उन्हें स्कूल भेजना है और आगे जाकर उनकी शादी भी करनी है। इसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत होगी। क्या मैं मंदिर के बाहर फूल और प्रसाद बेचने का काम कर सकती हूँ? इससे मुझे अपनी बेटियों के लिए कुछ पैसे मिल जाएंगे। हाँ बेटी, ये तो बहुत अच्छा विचार है। मैं कुछ फूल और प्रसाद वालों को जानता हूँ। मैं उनसे तुम्हें उधार सामान दिलवा सकता हूँ। तुम उस सामान को मंदिर के बाहर बेच सकती हो और फिर धीरे धीरे अपना उधार चुका देना। इससे तुम्हारा काम भी बन जाएगा। इसके बाद शीतल मंदिर के बाहर फूल, माला और प्रसाद की दुकान लगाने लगती है। धीरे धीरे समय बीत गया और 15 साल इसी तरह से निकल जाते हैं। अब शीतल की तीनों बेटियां बड़ी हो चुकी थीं। इस समय अंतराल में ही उसी पुजारी की मृत्यु हो गई थी। पुजारी की मृत्यु के बाद मंदिर का सारा कार्यभार और जिम्मेदारियां शीतल पर आ गई थीं और वह अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही थी, जिस वजह से वहां आसपास रहने वाले लोग शीतल का बहुत सम्मान किया करते थे और इसी कारण शीतल को अपनी बेटियों की शादी करने में कोई दिक्कत नहीं होती और वह अपनी तीनों बेटियों का विवाह संस्कारी पुरुषों से करवा देती है और उसके बाद उसी मंदिर में सेवा करने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों, गरीब माँ की 3 बेटियों की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।